हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज नंबर है 13.1। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो दिया गया है हमें। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो क्यूब है और दोनों क्यूबों का यानी अलग अलग जो क्यूब है यानी ईच क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहा गया है अगर मैं उनको ज्वाइन कर देता हूं एंड टू एंड, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा क्या होगा, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा मुझे उसका सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा क्यूब होता है ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। अगर मैं सरफेस की बात करूं, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो क्यूब ये हमारा है। ठीक है, अगर सरफेस की बात करूं तो इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। कौन से, जो ये है, ये हमारा एक स्क्वायर होता है। अगर मैं इसे निकाल लूं तो ये हमारा एक स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर है। अब और ऐसे ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर को ही सरफेस बोला जाता है क्यूब में, कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही सरफेस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये स्क्वायर है हमारा और इसी को ही हमने सरफेस बोल दिया है यहाँ पर। तो जब हम कहें कि हमारा जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया कैसे करते हो, तो ये निकल के आ गया हमारा ए स्क्वायर यानी एल इंटू बी। एल इंटू बी करोगे तो आपका स्क्वायर का एरिया निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर है ना। तो जब ये बात क्लियर हो गई आपकी, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक सरफेस था और एक सरफेस का एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और ऐसे ऐसे सरफेस कितने हैं मेरे इसमें, 6 हैं। तो फिर आप बताइए कि 6 सरफेस का एरिया कितना होगा, यानी 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका 6a²। एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 सरफेस का एरिया 6a² हो जाएगा। बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई। ठीक है, और यही फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर, क्लियर। अब बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास दो हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास दो हैं जो ज्वाइन किए गए हैं। अब मैं बात करूं, जब एक सरफेस का वो एक क्यूब का एरिया इतना है, टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो दूसरे क्यूब का भी कितना होगा, 6a²। बात क्लियर है कि एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोलिए तो 6a² होगा, तो दूसरे क्यूब का भी तो उतना ही होगा। ठीक है, तो हो गया जी दूसरे क्यूब का भी इतना। अब मैं बात करता हूं कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो आप मुझे बताइए अब आपको उसमें से कितने सरफेस क्लियर चमकेंगे या आप कितने सरफेस को छू सकते हो। तो जैसे ही हम दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो जहां से ज्वाइन होंगे तो दो सरफेस गायब हो जाएंगे। जब दो सरफेस गायब हो जाएंगे, बात क्लियर हुई। सबसे पहले बात करते हैं, अगर 6a² और 6a², ये क्यूब, क्यूब नंबर 1 क्यूब नंबर 2 दोनों का ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, 12a²। ठीक है, ये निकल के आता हमारा अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करते तो। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया, जहां से ज्वाइन हुए एक सरफेस इसका और एक सरफेस इसका दोनों गायब हो गए। जब दोनों गायब हो गए तो दो सरफेस हमने इसमें से माइनस कर दिए। कितने माइनस कर दिए, दो सरफेस माइनस कर दिए। हमारे पास 12 सरफेस थे, दो सरफेस माइनस कर दिए तो कितने सरफेस बचे, मेरे पास बचे 10 सरफेस। तो 10 सरफेस बचे, एक सरफेस का एरिया a² है, तो ऐसे ऐसे 10 सरफेस का एरिया कितने होगा, 10a²। बात क्लियर, बात क्लियर हुई। जब हमें पता लग गया कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड मान लो आप या कुछ भी मान लो, उसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो 10a² निकल के आएगा। और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें वॉल्यूम दिया गया है ईच क्यूब का। तो ईच क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करूं, क्या होता है वॉल्यूम क्यूब का,
ए क्यूब तो 64 तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4 निकल के आएगी। अब यहाँ पर आप ए के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू 4। अब 4 इंटू 4 करोगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा, आपका रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकल के आएगा। ठीक है, अगर ये आपके साथ ये समझ में नहीं आया है ये मैंने किया क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे।